ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली का वरदान है कि जो बुद्धि रूपी पाँव जो बच्चे बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लक्की और लवलीन बनते हैं, ये समझना है। उत्तर है, देखो, आज का वरदान बुद्धि के बारे में है। बुद्धि जितनी हमारी क्लीन एंड क्लियर होती है, उतना हमारा कनेक्शन बाबा से नेचुरल होता जाता है। सारी शक्तियाँ हमारे में आना शुरू होती है, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों साथ तभी रह सकती है जब बुद्धि रूपी लगाम मन पर लगा हुआ हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर हमें बुद्धि की ये लाइन क्लियर रखनी है, तो हमारी जितनी भी नियम मर्यादाएं हैं, वो मर्यादा में जितना हम रहते हैं, उतनी हमारी अवस्था अचल अडोल होती है और सारी स्थूल चीजों से हम डिटैच होकर संपूर्ण संतुष्ट बनते जाते हैं। इसीलिए लक्की और लवली बनना अर्थात इस बुद्धि की लाइन को क्लियर करके हमारे आत्मा को सतो प्रधान बनाकर पहले जन्म में आगे नंबर में आना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं, भले उसकी अवस्था नहीं बनी है, लेकिन जो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, विघ्न आए, तूफान आए, कुछ भी आए, जो आजकल हम देख रहे हैं कि इस कोरोना की वजह से क्या क्या हो रहा है, जो बाबा ने बहुत समय पहले कह दिया था, वो अभी हो रहा है। तो ये सभी चीजों को देखते या हमारे जीवन में भी ऐसी कोई भी परिस्थिति आए, वो हमें कभी भी उदास नहीं कर सकती। आया और गया, पहाड़ से राई और राई से रुई बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी हमारी मर्यादाएं हैं, वो मर्यादा की लकीर को हमने छोड़ा, माना मांगने वाले हो गए। जो भक्ति में हम मांगते आए, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, तो ये सब अभी भी हमारे बाबा के बच्चे कर रहे हैं। कई बार ये जो बाबा के वाक्य है उसको समझते नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ मुझे मेरे पर छोड़ दो, तो हम सोचते हैं बाबा को कह दिया, फिर प्रॉब्लम आते हैं, हम हिल जाते हैं। लेकिन बाबा को कहने का भावार्थ क्या है, ये नहीं समझते। तो ये सब बातों को अच्छी रीति अगर हम समझेंगे और बुद्धि को जितनी क्लीन एंड क्लियर करेंगे, उतनी बाबा से शक्ति इजी ले सकेंगे। क्योंकि एक बुद्धि ही है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है। अभी ये बुद्धि जब परिवर्तन होगी, तो कल ही एक तीव्र पुरुषार्थ के रूप में प्रश्न का उत्तर का टॉपिक हमने भेजा था कि बुद्धि कैसे कर्म को फॉलो करती है और कर्म कैसे बुद्धि को फॉलो करता है। तो जब कर्म बुद्धि को फॉलो करेंगे, तब हम ये अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि सब नए कर्म हमारे शुद्ध पवित्र और पुण्य कर्म बनेंगे, तब हम लवलीन बन सकेंगे। तो इसीलिए अगर बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर करना है,
तो उसकी विधि में हमने बताया है, पहली अवस्था जितनी पक्की उतनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, क्योंकि आप मनन चिंतन से फिर मंथन में जा सकेंगे। उसका अभी दूसरा प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ कि मंथन में जाना, सागर के तले में जाना क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं जितने हम नियम मर्यादा के बाहर गए, माना मांगने वाले बन हो गए, भिखारी हो गए, तो हमें ये नहीं बनना है। इसीलिए जरूरी है हमें पहले सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। जितने हम शक्तियों से संपन्न, उतना हमारा भाग्य ऊंचा। और शक्तियों से संपन्न बनने के लिए चाहिए गुण। जितने गुण हमारे एक्टिव होंगे उतने हमारे में शक्ति आएगी, आत्मा में सारी शक्तियां एक्टिव हो जाएगी। अभी ये गुणों को एक्टिव करने के लिए चाहिए पहली स्टेज मनन चिंतन, पॉजिटिविटी। तो जब हमारे सारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते हैं, हमारे प्रोटॉन बढ़ते हैं, तब हम न्यूट्रॉन जो बुद्धि से जुड़ा है वो खुल जाता है, हम उनसे जुड़ जाते हैं, तो बाबा की एनर्जी नेचुरल हमारे अंदर आती है। और इससे क्या होता है, सारे सिस्टम सेट हो जाने से हमारा जो नेचुरल बैटरी चार्जर है वो भी एक्टिव हो जाता है। दोनों साइड से हमें फायदा होने लगता है। इसीलिए फिर जल्दी जल्दी हम आगे बढ़कर आत्मा को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि बुद्धि हमारी जो है हमेशा इस ज्ञान में अगर हमारी मंथन करती रहेगी तो हम मर्यादा की लकीर में रहेंगे। और इसकी ही याद है लक्ष्मण ने जो सीता जी को रेखा लकीर की डोरी थी, रेखा कि इसके बाहर नहीं जाना है, ये हमारी ही तो यादगार है। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? जिस आत्माओं को मन का लक्ष्य जागृत होता है वो है लक्ष्मण, और सीता माना आत्मा। तो वो आत्माएं जब तक उसका लक्ष्य जागृत नहीं होता तब तक ये मर्यादाएं समझ में ही नहीं आएगी। तो ये सब बातें बहुत गहरी है। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो, तब हम अंतमति सुगति कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मूल्यों में आता है सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त कर सकेंगे। तो आपको तो ये अनुभव हुए होंगे योग में, तो आपके अनुभव क्या हमें बताएंगे? उत्तर है, देखो सागर के तले में जाने का अर्थ क्या है। ये नहीं होता कि आपको योग में चमत्कार या अनुभव होने लगेंगे, नहीं। सागर के तले में जाना अर्थात हमारी जो ये बुद्धि है उस बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर बनाना। तो सागर बना, हमारी जितनी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी उतना हम ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे। और ये गहराई में जाना माना मंथन करेंगे, और जब मंथन करेंगे तो सारे राज बाबा की मुरली में रोज हर एक सेंटेंस के पीछे राज छुपा हुआ है। वो राज जब आपको समझ में आ जाता है, आपका निश्चय बढ़ता है, पुरुषार्थ तीव्र बन जाता है, तब आपको आपकी ऐसी अवस्था हो जाती है जिससे नेचुरल खुशी, अति इंद्रिय सुख, ऐसी अवस्था दुनियावी कोई चीज परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकेगी, और हम सागर के लहरों में लहराते लहराते आगे बढ़ते जाएंगे।
तो ये सागर के तले में जाने का अर्थ यह है, हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है और ऐसी इच्छा रखनी भी नहीं है। हमारा पुरुषार्थ ही ऐसा हो जो हमारी अवस्था बना दे नेचुरल खुशी। खुशी धुंधली नहीं पड़ती, खुशी नेचुरल आ जाए, और वो ही सारा ये पुरुषार्थ है। अगर कोई आत्मा इस यूट्यूब पर रखी हुई चीजों को समझेंगे, सारे राज हमने मंथन करके रख दिया, आपका आधा काम तो पूरा हो गया। और फिर प्रैक्टिकल करना है। हमारी ये चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाओ, स्पेशल टॉपिक में प्रश्न उत्तर में बहुत ऐसे होते हैं तो राज, तो हम यूट्यूब पर रखते हैं। और साइंटिफिक रीति, चक्र के रीति से, कुंडलिनी के रीति से जितना आप बुद्धि को घिसेंगे उतनी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी, समझ आएगा। तब आपका पुरुषार्थ तीव्र बनेगा, करना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा, याद नेचुरल हो जाएगी। तो ये है सागर के तले में जाना, माना मंथन करके गहराई में जाना। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली से लेकर सुनने और सुनाने की भावना व भाव बदलना ही वायुमंडल को खराब करना, इसका अर्थ समझना है। उत्तर है, ये जो दुनिया की बातें हैं सब हमें सुनाते हैं, तो वो सुनना और दूसरों को सुनाना, ये सब नेगेटिव बातें या कोई भी चीज़, ये स्थूल प्रकृति से जुड़ी हुई बातें, वस्तु, चीज़ कोई भी है, उसका चिंतन करना, सुनना, सुनाना, इससे सारी वायुमंडल खराब होता है। अभी हमारे सेवा कहो या पुरुषार्थ कहो, यही है कि शुद्ध संकल्प चलाकर आत्मा या आत्मज्ञान का चिंतन कर सारे विश्व के वायुमंडल को बदलना। तो ये जो हमारी आदत अभी भी दुनियावी चीज़ों से लगी हुई है, तो हम वायुमंडल को खराब करते हैं। ये बाबा समझाना चाहते हैं। ओम शांति।